धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी बहुत ही सुंदर। अब आप लोग भाव विक्षंति देवता देवता भाव देखते हैं, पितरो वाक्य विक्षंति, पितर हमारा वाक्य देखते हैं। पिता को 1 लाख रुपए प्रतिदिन दो, लेकिन सम्मान से बात नहीं करोगे तो पिता का आशीर्वाद नहीं पाओगे। 1 भी रुपए मत दीजिए, लेकिन पिता का सेवा भाव का भाव बनाए रखो, विजय ही विजय होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों के हाथ में जो फूल है उसको सामने पीठ पर रख दीजिए। अब अगली प्रक्रिया आती है संकल्प की। हाँ देखिए, यदा यदा यान्ति नराहि जाह्नवी, सबके पास पंचक पे पहुंचाया जाए, सबके पास। देखिए, सबके सामने दोना है और दोना ऐसा है, छोटा वाला दोना है, वो आप अपने हाथ में ले लीजिए। ये पंचगव्य एक ऐसी औषधि है, जैसे बल्ब जलाते हैं, जैसे यहाँ पर प्रकाश जला है, लेकिन चौकी के नीचे अंधकार छिप गया, छिपा है कि नहीं छिपा? तो जब जब हम आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे आपके पाप रोने लगते हैं और किसी न किसी प्रकार की विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे इस कार्यक्रम में बैठी हुई मैडम, क्या नाम, शर्मिला जी, सुबह एक ऐसा विघ्न दिखाई दिया कि ये उलझन में आ गई, लेकिन भगवान की कृपा, किनका पुण्य भारी था, इसलिए इस पूजा में आना निश्चित बना। तो इस जो दोनी है, इस दोनी को अपने दाहिने हाथ में रखेंगे और भाव ये बनाएंगे कि हमारे शरीर से जितने भी पाप हैं, सारे पाप जल जाएं और आज से नई प्रक्रिया प्रारंभ करें। अभी तक जो भी मैंने किया, चोरी, बदमाशी, जो भी मैंने किया, समझ रहे हैं, सारे पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको पीते वक्त सावधानी रखना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम आप लोगों ने सुना ही है। श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाने के लिए पूतना गई थी। दूध कौन पिलाती है बच्चे को? माँ पिलाती है ना। अभी माँ का आधार आपने सुना ही है। तो माँ अपने बच्चे को कभी विष पिलाती है, लेकिन उस माँ में कुभाव छिपा था। इस नाते श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैं तो विष को सहन कर लूंगा, लेकिन सामान्य जन, सामान्य व्यक्ति विष को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंखें बंद कर लिया। इसलिए आंखें खोलते तो हो सकता है कि दया आ जाती है। इसलिए आप लोग अपने पाप को समाप्त करने के लिए सारे लोग बोलेंगे, जितने लोग बैठे हैं, चौकी के पास नहीं बैठे हैं, वो भी बोलेंगे। बोलिए, यस्तु अस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंच कव्यस्य दहति अग्नि त्रिवेंधनम। इसको पीते वक्त आंख मूंद करके पीना है। इसके बाद में आप दोनों को साइड में रख देंगे, थाली में नहीं रखेंगे। फिर 1 चम्मच जल लेकर के उसको पी लीजिए, हाथ धो लेंगे। इसके बाद में संकल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। पी जाइए, आंख बंद करके पीजिए, निश्चिंत होकर के। सारे पाप समूल जल करके नष्ट हो जाएंगे। पियो, संकोच नहीं, पियो। स्थिति माम के प्राचीन
पकड़ में आ गई हो। सब पे निगाह रहती है हमारी, कोई मेरे निगाह से अछूता नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब सबके थाली में कुसा रखा गया है, पान का पत्ता रखा गया है और पान के पत्ते में डंडी और टुनगी लगी हुई है, लेकिन डंडी और टुनगी दोनों को तोड़ देना है। हम लोग तोड़ करके रख देते, लेकिन कभी भी पूजा करते दरमियान में डंडी लगी पान अगर चढ़ाओगे, टुनगी लगी पान अगर चढ़ाओगे तो साइड इफेक्ट पैदा होगा। क्या? पर्णमूले भवेद व्याधिः पर्णाग्रे पाप संभव जीर्ण पत्रम हरति आयुः शिरा बुद्धि विनाशिनी। पर्णमूले भवेद व्याधिः, पान का जड़ डंडी लगा रहा था तो रोग होने की संभावना रहा था। पर्णाग्रे पाप संभवः, पान के आगे की टुनगी यदि लगी रहती है तो पाप होने का डर बना रहता है। जीर्ण पत्रम हरति आयुः शिरा बुद्धि विनाशिनी। जीर्ण पत्र यदि रहता है तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए पान के पत्ते पर कुसा रखना होगा। संकल्प 3 प्रकार का होता है और 3 प्रकार के देवता भी होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हीं देवताओं के कारण हमारे आपके जीवन में असुविधा आती है। संकल्प करने के, जैसे पूजा करने का मन बनाएंगे तो कुछ पैसा लगने वाला नहीं है। पूजा करने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब पैसा लगेगा, और जब पूजा पर बैठेगो तो रजिस्ट्री शुल्क लगेगा, सरकारी खर्च जो होता है। इसलिए 3 देवताओं को अपने अनुकूल बनाने के लिए 111 रुपए हाथ में लेना चाहिए। समझ रहे? 111 क्यों लेना चाहिए? क्योंकि 1 + 1 + 1 बराबर कितना हुआ? 3। समझ में बात आई? अब 3 देवता होते हैं। ब्रह्मा से सात्विकता मिलती है, विष्णु से श्रेष्ठता मिलती है और शिव से क्रोध मिलता है। इसलिए तुरंत ले लीजिए, नहीं तो संकल्प की प्रारंभ हम कर देंगे। और जो लेना है ले लीजिए, नहीं तो आप अपनी इच्छा से करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो बातें आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं, इसके लिए मैंने आपको बोल दिया। सब लोग बोलेंगे विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। हाथ पकड़ो उनका। चले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके माले करे विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री रावणो हन्यते प्राराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे महाराष्ट्र प्रदेशे समुद्र तटे स्थिते मुंबई स्थिते कुर्ला पश्चिम गौरी शंकर मंदिर समीप स्थित विश्वकर्मा प्रांगणे प्रासादे स्थिते मासानां मासोत्तमे मासे। बोलिए आप लोग शुद्ध, बोलिए शुद्ध श्रावण मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्लायां पंचम्यां तिथौ चंद्र वासरे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ
गोत्र अपना अपना नाम लीजिए, और जो गोत्र नहीं जानते वो कश्यप बोलेंगे, अपना नाम ले लीजिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, जैसे क्या नाम आपका, विमला बरई जी माने अफ्रीका से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप अपने भाई का नाम ले लीजिए और भतीजों का नाम भी ले लीजिए। और आप भी सीमा जी, आपकी भी बेटी अमेरिका है, तो उस बेटी का नाम ले लीजिए। और जिस जिस कामना से आप ये पूजा करा रहे हो, वो कामना का स्मरण कर लीजिए। बोलिए स्वकीय जन्म कुंडल्यां, लग्न कुंडल्यां, वर्ष कुंडल्यां, ये केचन चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूर ग्रहाः कैः सूचितं सन् सूचयिष्यमाणं यत् सर्वं अरिष्टं तद विनाशद्वारा एकादश स्थान स्थितवत् शुभ पुण्य फल प्राप्ति कामः विशेषतः राहु केतु अंतर्गत ग्रहाणां द्वारा शुभ पुण्य फल प्राप्ति कामः मनोभिलषित कामना परिपूर्णार्थं सामूहिक रूपेण यथा ज्ञानेन स्वकीय कुलदेव्याः स्वरूपेण षोडश मातॄणां ध्यानम् एवं च स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति कामनया सप्तघृत मातॄणां ध्यानम् तथा च महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहित नवकोटि दुर्गा देव्याः प्रसन्नता सन् सिद्ध्यर्थम् आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप समनार्थम तथा च निवास स्थले व्यापार स्थले वास्तु दोष समनार्थम वास्तु पीठस्थ देव एकमंत्रेण ध्यानम तथा च आदित्यादि नवग्रहाणां अनुकूलता प्राप्ति कामनया आदित्यादि ग्रहाणां ध्यानम समेकित रूपेण हरिहरात्मक मंडलस्थ देव ध्यानम तथा च वाक्य रूपेण पुण्याहवाचनम पितॄणां स्मरणं दक्षिण दिशि स्थित काल भैरव ध्यानम दीपस्थ देव ध्यानम शंखार्चनम घंटार्चनम च अहम करिष्ये तथा च कृत पूजनस्य तत् संपूर्ण फल प्राप्ति हेतवे पीठोपरि स्थित नवनाग स्वरूपेण मनसा देव्या सहित पारमेश्वर शिवस्य ध्यानं कलशार्चनं घंटार्चनं च अहं करिष्ये जनाध्यगरमं करिष्ये ओम जग्याग्रतो दोरमुदैति दैवं तदुष्टशतदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु। जो आपने संकल्प लिया है उस सामग्री को कलश के ऊपर रख दीजिए, उस कलश के ऊपर चौकी के ऊपर रख दीजिए।
चौकी के ऊपर रख देंगे। चौकी के ऊपर सीधा रखेंगे, सब लोग सीधा रखेंगे। कुशा हटा दीजिएगा, चौकी पर से कुशा हटा दीजिए। पुनः आप लोगों के सामने फूल और चावल रखा गया है और देखेंगे पीला सरसों रखा गया है। पीला सरसों होगा, पीली राई, पीला सरसों, पीली सरसों देखिए रखा हुआ है। चावल फूल रख लीजिए, पीला सरसों ले लीजिए।